नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं अंसल पर आर पार की। तो जनहित में आज हम बात कर रहे हैं अंसल पर आर पार की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में अंसल ग्रुप के मामले पर समाजवादी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। साथ ही उन्होंने सदन के माध्यम से प्रदेश के होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अंसल ने एक भी होम बायर्स के साथ अगर धोखा किया तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। दोषियों को सजा दिलाने के लिए पाताल से भी खोज कर लाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि अंसल ग्रुप सपा का ही नमूना है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अंसल ग्रुप सपा की ही उपज थी। सपा के समय से ही अंसल की अवैध मांगों को पूरा किया गया और निवेशकों और होम बायर्स के साथ धोखा किया गया। ये सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे। सपा सरकार ने अंसल की सीमा को बढ़ाया, जबकि हमारी सरकार ने अंसल की सीमा को घटाया है। वहीं अंसल एपीआई पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के 24 घंटे के अंदर सभी विभाग हरकत में आ गए। मंगलवार देर रात गोमती नगर थाने में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक पिता पुत्र समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। यह तहरीर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन ने दी। आरोप है कि कंपनी ने 2 बार टाउनशिप की योजना स्वीकृत कराई, जिसमें निर्धारित भूमि से कई गुना पर टाउनशिप बना ली गई। इस मामले में कंपनी के मालिक सुशील अंसल और प्रणव अंसल के अलावा 2 निदेशकों और 2 कंपनियों पर फर्जीवाड़े का आरोपित इनको बनाया गया। आपको बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन अर्पित शर्मा ने मंगलवार देर शाम को गोमती नगर थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने 2005 में 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित की थी। इसकी डीपीआर 2006 में स्वीकृत की गई। अंसल ने टाउनशिप विकसित करने का काम किया। आरोप है कि स्वीकृत टाउनशिप में कंपनी ने स्वयं खरीदी गई जमीन के अलावा ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के नाम दर्ज चक मार्ग, नवीन परती, बंजर, नहर और नाली की जमीन अपने प्रोजेक्टों में शामिल कर ली। इसकी जानकारी प्राधिकरण को नहीं दी गई। जब जांच हुई तो इसका खुलासा हुआ। हाईटेक सिटी बसाने के नाम पर हजारों खरीदारों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला मंगलवार को विधानसभा में भी गूंजा। एक दिन पहले सोमवार को अफसरों के अंसल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई के निर्देशों के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि गरीब का पैसा लेकर वह कहीं भाग जाएगा तो हम उसे पाताल से भी निकाल लाएंगे और सजा दिलाएंगे। हम गारंटी देंगे कि सबको पैसा वापस मिलेगा। वहीं अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है और इस मामले पर, इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने भी पलटवार किया। सबसे पहले हम सुनाते हैं सदन में मुख्यमंत्री के द्वारा और डिप्टी सीएम ने क्या प्रतिक्रिया दी, उसके बाद समाजवादी के विधायकों ने पलटवार क्या किया है, सुनाते हैं आपको। पहले की उपस्थिति आप ही के समय में उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। और सदन में मामला उठा है तो जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से बेटा सर अंसल पर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर सपा के अध्यक्ष का कहना है कि अंसल किसके करीबी सबको पता है और अंसल में अगर इतना ही था तो क्यों नहीं वहां पर जाके प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया बीजेपी सरकार ने।
चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर किसी मामले की जांच हो रही है, कोई दोषी पाया जा रहा है, अगर किसी से प्लाट या मकान लेने का ऐसा लिया गया तो उसे देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो उनको कार्रवाई बाद में काम करता है। अब वहीं समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी पलटवार किया। अतुल प्रधान और आर के वर्मा ने पलटवार किया है, वो भी सुनाते हैं। अंसल प्रोजेक्ट के जो मालिक हैं उन पर कल मुकदमा दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री ने कल सदन में कहा कि ये सपा की देन है और अंसल के जो लोग हैं वो भूमाफिया और सपा भूमाफियाओं की मदद करते हैं। देखिए, अभी सरकार ढिढोरा प्रूफ कर रही है कि हमने यहाँ पर जो इन्वेस्टर समिट कराए थे, इतने बड़े पैमाने पर हमने जो है उद्योगपतियों को, कॉर्पोरेट्स को, कंपनियों को हमने आमंत्रित किया, उन्होंने एमओयू साइन किया और उनमें से कितने ऐसे हैं भगोड़े हैं जो भाग गए, उस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी ने भी इसको लेकर के ट्वीट करा। उन्होंने दिखाया कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया, साथ में हाँ बेशक वही मैंने कहा कि अभी जितना इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें भी बड़े पैमाने पर ऐसे उद्योगपति हैं, कॉर्पोरेट हैं। अभी एक जन की जो है बात भी खुली है तो उनका सब कुछ फर्जीवाड़ा ही था। तो सरकार अपने उन उद्योगपतियों के बारे में क्या कहेगी जिनका स्वयं एमओयू साइन कराया है। अंसल मामले को लेकर कल सीएम ने बोला कि सपा सरकार की देन थी और अखिलेश जी ने इस पर ट्वीट किया। पता करवा लेना अंसल किसके जानने वाले हैं। अरे बोल देते हैं, गलत बोलते हैं, झूठ बोल देते हैं यहाँ पर लोग कुछ भी। अंसल का पता कर लेना कहाँ से ये प्रोडक्ट किसके हैं। ये प्रोडक्ट भाजपाइयों के हैं और अंसल के बारे में, परिवार के बारे में पता करना किसके नज़दीक है। अगर पता कर लोगे आप तो वैसे भी जो आपका चैनल है तो आप तो आसानी से पता कर सकते हो। तो अंसल के मामले में अब आर पार होता नजर आ रहा है। सदन में भी ये मामला खूब चर्चा का विषय बना रहा और मुख्यमंत्री ने सदन में जोर शोर से इस मामले को उठाया और उन्होंने आश्वस्त किया कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी ये सोचती है कि वो लोगों का पैसा जब्त कर वो कहीं छुप जाएगा तो पाताल से भी खोज कर उनको लाएंगे और उनकी संपत्ति जब्त करके पैसा जो है वो पब्लिक को वापस दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी को उन्होंने जमकर घेरते हुए उन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अंसल ग्रुप जो है वो समाजवादी पार्टी का नमूना है। वहीं अब समाजवादी पार्टी के जो विधायक अतुल प्रधान के द्वारा उन्होंने कहा कि पता करिए कि अंसल के जो लोग हैं वो किसके लोग हैं। तो इन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन करोड़ों लाखों जो इसमें निवेशक थे जिनको हाईटेक सिटी के नाम पर उनसे पैसे लिए गए थे और अच्छा घर बनाकर देने का वादा उनसे किया गया था, उन लोगों का अब पैसा साफ तौर पर फंसता नजर आ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं आश्वस्त किया है कि एक एक पैसा लोगों को वापस कराएंगे और जो गलतफहमी है लोगों की वो दूर होगी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता शर्मा सपा प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी। आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी, चर्चा में आपका स्वागत है। श्याम सलोने जी आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। श्याम सलोने जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। हाईटेक सिटी बसाने के नाम पर हजारों खरीदारों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले अंसल ग्रुप पर अब सरकार की नजर टेढ़ी हो गई। मुख्यमंत्री ने सदन से सीधे चेतावनी दी कि अंसल जो है, एक तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरा, उन्होंने कहा कि अंसल जो है वो समाजवादी पार्टी का नमूना है, खूब फला फूला समाजवादी पार्टी के सरकार में, लेकिन अब जो है निवेशकों का जो पैसा है वो एक एक पाई वसूला जाएगा। जबकि लाखों जो निवेशक थे, लाखों होम बायर्स थे, उनको उम्मीद थी कि इस उम्मीद के साथ अंसल ग्रुप में उन्होंने पैसा लगाया था कि उनको अच्छा मकान मिल जाएगा, अच्छा घर मिल जाएगा, निवेश में उनको फायदा होगा, लेकिन उनके सपनों पर कुठाराघात हुआ और अब यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। क्या कहेंगे आप? मानस जी नमस्कार, राधे राधे। सर आपको भी नमस्कार। सुनील जी को भी मेरा राधे राधे। नमस्कार। देखिए मानस जी, समाजवादी पार्टी के काले चिट्ठों को खोलिए और अखिलेश जी से ही नहीं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के समय से खोल लीजिए। इनका कोई कार्य ऐसा है ही नहीं जो राष्ट्र हित में, जनहित में हुआ हो। हर कार्य इन्होंने जातिगत आधार पर किया है, मुस्लिम लोगों को लाभ देते हुए किया है या स्वयं परिवार को लाभ देते हुए किया है। ये जो अंचल वाला मुद्दा है जी, ये 2006-7 में जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपनी स्थापना की,
तब सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी। 2012 तक, 7 से 12 तक में ये यहाँ पर आए और 12 से 17 तक अखिलेश जी के कार्यकाल में इन्होंने जिस तरीके से धोखाधड़ी शुरू की, जनता को गुमराह किया, करोड़ों रुपया उनका भूखंडों के नाम पर, आपको यहाँ भूखंड दे रहे हैं, और केवल एक लखनऊ में ही नहीं किया है, इन्होंने लगभग आधा उत्तर प्रदेश बड़े बड़े शहरों को कवर किया था। आगरा में भी किया, गाजियाबाद में भी किया, नोएडा में भी किया, इन्होंने लखनऊ में भी किया है। तो अब जब तक अखिलेश सरकार थी ये अपनी मनमर्जी करते रहे, क्योंकि सरकार इनको लिमिट बढ़ाती जा रही थी। आप देखिए ये बड़ा गंभीर विषय है। समाजवादी पार्टी ने इनका लिमिट बढ़ाया था कि हम आपको बैंकों से इतना रुपया और दिलवाएंगे, क्योंकि ये उनके पैसा ले रहे थे। समाजवादी पार्टी इसके साथ मिली हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी लिमिट कम की। जब इनकी शिकायतें आ गई समाजवादी पार्टी के जाने के बाद, इन्होंने जो वायदे किए थे भोली वाली जनता से कि आपको प्लॉट देंगे, लोग कैसे कैसे घर बनाते हैं, और ये भूमाफिया, ये माफियाओं का गैंग है ये समाजवादी पार्टी। जब इन्होंने उनका पैसा देना मना कर दिया, ना पैसा दिया, ना उनको प्लॉट दिया, ना उनको मकान दिया, तब वो गरीब मजबूरी में सरकार के दरवाजे पर आए। जांच हुई, जांच में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने के आदेश हुए। जब लोगों ने एप्लीकेशन लगाना शुरू किया, अब समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि 2018 में इसके खिलाफत हुई थी। अगर 2018 से सरकार ने कुछ नहीं किया था तो समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते कितनी बार सदन चल चुका है 2018 से अब तक, एक बार भी इन्होंने मांग क्यों नहीं की? भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कार्य पर समाजवादी पार्टी पानी पी कर रोती है, आंसू बहाती है। इन्होंने क्यों नहीं मांग की? अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चाहिए था आप मांग करते कि अंचल हाउसिंग की जांच करिए, लेकिन ये नहीं करते क्योंकि इनको डर था। और हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ये बिना किसी सबूत के छेड़ नहीं रहे थे। जब पूरा सबूत मिल गया, जांच हो गई, अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी भी है कि हम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता का एक एक पाई का पैसे का हिसाब होगा। उसमें मैं आपको बतला रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता भी इन्वॉल्व आपको मिलेंगे। जिस तरह से अतुल प्रधान जी बोल रहे हैं, पूरे झूठ के पुलिंदा बोलने वाले लोग हैं। कोई भी भाजपा का एक कार्य होता था, ये मैंने अभी भी कहा था कि पानी पी कर कोसते थे, अच्छे से अच्छे कार्य को भी ये बुरा बताते थे। 2018 से जब जनता सड़कों पर आ गई, तब इन्होंने मांग क्यों नहीं की सदन में, ना बाहर की ना अंदर की, कैंसल हाउसिंग की जांच कीजिए? क्यों नहीं की? क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व थे, पूरा का पूरा कुनबा इन्वॉल्व था इनका। अब ये जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे जीरो टॉलरेंस की सरकार है, मोदी जी और योगी जी पूरी जनता के प्रति समर्पित हैं, और जनता को पैसा जो अखिलेश यादव की सरकार में उनके साथ में जो जिस तरीके से घोटाले हुए हैं वो पूरा पैसा मिलेगा। अंचल हाउसिंग, उसके जो भी मित्रगण होंगे, उनके जो भी टीम होगी माफियाओं की, वो सब जेल में जाएंगे और उनसे एक एक पैसे की वसूली होगी। आज सदन में अखिलेश यादव जी ने एक शब्द और बोला है कि बुलडोजर क्यों नहीं चलाया। आज आपको बुलडोजर याद आ रहा है? जब माफिया पर बुलडोजर चल रहे थे, यही अखिलेश यादव सदन में रो रो करके मांग कर रहे थे कि माफिया पर बुलडोजर चलाना, तानाशाही का रूप दे रहे थे। आज बुलडोजर याद आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हम कोर्ट के और संविधान का पालन करने वाले हैं, ये संविधान की किताब लेके डोलने वाले, इनको शर्म आनी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी बुलडोजर नहीं चलेगा, तो इन्होंने कैसे ये बात कह दी बुलडोजर चलाइए? क्योंकि ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये कोर्ट और कचहरी को नहीं मानते हैं। इनकी तानाशाही का रवैया, मनोज जी, तानाशाही का रवैया में ठीक है बेचारी भोली वाली गरीब ठीक है शाम सलोनी जी रही है, लेकिन योगी जी किसी का अन्याय नहीं होने देंगे। ये पूरी देश की और प्रदेश की जनता को विश्वास है अपनी भारतीय जनता पार्टी पर। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, जिस तरीके से अंसल ग्रुप ने बड़ी धोखाधड़ी की है, लाखों जो बायर्स, होम बायर्स थे, उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात हुआ है, बड़ी घपलाबाजी हुई है, धोखाधड़ी हुई है इसमें, और अब ये मामला जब खुला है तब अब इसमें जांच की जा रही है, एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने जब सदन में
इस मामले पर बोला, उसके बाद सभी विभागों के कान खड़े हुए। आनन फानन में एफआईआर दर्ज शुरू हो गए। उससे पहले जो विभाग थे, उन विभागों में बैठे जो कर्मचारी थे, वो आंख कान सब बंद किए हुए थे त्रिपाठी जी। और जैसे मुख्यमंत्री ने सदन में इसको लेकर आवाज उठाई और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर चेतावनी दी, उसके बाद विभाग में जो अधिकारी थे उनके कान खड़े हुए। आनन फानन में गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस कंपनी ने 2 बार टाउनशिप की स्वीकृति ली है, एक ही जमीन पर 2 बार स्वीकृति लेने के बाद जो आसपास की जो जमीन थी, बंजर जमीन थी, नहर नाली मार्ग की पड़ती जमीन थी, राज्य सरकार के नाम जो जमीन थी, सीलिंग की जमीन थी, सब अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सब पर उस टाउनशिप में शामिल कर लिया। तो अब ये बड़ा धोखा नहीं है क्या? कल जब उसकी जांच होती तो उन लोगों की जिनके मकान वहां पर बने हैं वो मकान तोड़ दिए जाएंगे, फिर जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो खाली हाथ बेचारे नजर आएंगे। देखिए मानस जी, मुख्यमंत्री ने जो आज तक विधानसभा सत्र के दौरान कहा है उस पर वो अमल रहे हैं। चाहे माफियाओं को लेके उनका एक बयान है भी बड़ा चर्चा में रहा कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे, मिलाया भी और वास्तव मिलाया भी जी। तो योगी जी ने जिस तरह से वक्तव्य विधानसभा में दिया है कि सख्त कार्रवाई होगी, अगर पैसा लेके लोग भाग जाएंगे मैं वहां से निकाल लाऊंगा। मेरी समझ से ये उनका बयान ही भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए अधिकारियों के कान खोला है। वरना जो आज एफआईआर हुई है मानस जी, ये कतई ना होती। जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है और मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण है और आज से नहीं है, जब से इसका गठन हुआ है। अगर वहां के चपरासी और अधिकारी बाबुओं की केवल हैसियत ही आप जांच करा दीजिए जी, तो आज से कभी संपत्ति में शायद 2% 3% छोड़ के मानस जी सब मुलजिम होंगे। सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से अब अभी तो ये बंसल ग्रुप बढ़ता रहा, अंसल ग्रुप बढ़ने के बावजूद कब्जा करता रहा। एलडीए के अधिकारियों ने, वहां के लेखपालों ने, अमीनों ने क्यों नहीं ध्यान दिया? सरकार की जमीन का आंकड़ा रखने के लिए लेखपाल ही रखे गए हैं। अगर कोई भूमाफिया या व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है तो उसकी सूचना पहले कौन देगा? मानस जी, लेखपाल देगा। बिल्कुल। लेकिन लेखपाल को लेके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी बहुत गंभीर टिप्पणी की थी। पूर्व हमारे राज्यपाल विश्वनाथ शास्त्री जी ने भी लेखपालों को लेकर बहुत गंभीर टिप्पणी की थी कि राजस्व के मामले में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार में कोई डूबा हुआ है तो लेखपाल लोग डूबे हो। जिंदा को मरा दिखाना, मरे को जिंदा दिखाना, एक ही जमीन बी के नाम दर्ज करना, बी जमीन ए के नाम दर्ज करना, ये सब काम लेखपालों का है। जितने भी बिल्डर भूमाफिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं मानस जी, उनकी जड़ें लेखपालों से जुड़ी होती। अभी सरोजिनी नगर में एक जमीन मामला आया जिसमें राजधानी के पूर्व जिलाधिकारी अभिषेक सिंह सहित 3 ब्यूरोक्रेट दोषी पाए गए, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कार्यवाही भी अंसल ग्रुप के खिलाफ नहीं होती है। अगर मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से वक्तव्य विधानसभा में ना दिया होता जी, यही उसका प्रकाश दिखाई पड़ रहा है कि अधिकारियों की आंखें खुल गई हैं कि अगर हम बचाने का काम करेंगे तो हम भी नपेंगे। और जितने भी बिल्डर हैं उनकी सबकी साठगांठ लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियर से और बीसी तक होती है। बिना बीसी के कोई भ्रष्टाचार संभव ही नहीं है क्योंकि फाइलें ऊपर तो जाती हैं। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, देखिए एलडीए के करीब 26 इंजीनियरों के खिलाफ जांच बैठ गई है। कार्यवाही होगी, आज न हो कल होगी, लेकिन कम से कम उनके भ्रष्टाचार को उजागर तो किया गया। पूर्व सरकारों में बीबीसी के यहाँ बीसी थे, सीबीआई जांच शुरू हुई, कितने करोड़ घोटाला निकला, कितनी फाइलें जला दी गई अपने बचाने के लिए कर्मचारियों अधिकारियों ने। तो समाजवादी पार्टी इस बात को तो ना कहे कि योगी सरकार भ्रष्टाचार की जड़ें समाजवादी पार्टी में खूब फूली। उनके अधिकारियों को, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, औने पौने दामों में कई ब्यूरोक्रेट्स आईपीएसओ को जमीनें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई। बिल्कुल। और अगर मैं गलत कह रहा हूं
तो जो उनके नेतागण कह रहे हैं, जरा पूछो आपकी सरकार में कितने, राजधानी में एक चर्चित आईपीएस रहे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते थे, उनको भी औने पौने जमीन दे दी गई। जी अंग्रेज जी। तो इस तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण ऐसे भूमाफियाओं से, भ्रष्टाचारियों से साठगांठ करता है। क्योंकि ये मामला संज्ञान मुख्यमंत्री जी के आया, इसलिए इस पे कार्रवाई शुरू हो गई है। एक नहीं, दर्जनों बिल्डर्स ऐसे हैं जो जनता का पैसा मारे मारे घूम रहे हैं। एक बसेरा ऐसे ही ग्रुप है, उसमें 2 मेरे जानने वाले बेचारे पैसा दिए बैठे हैं, मारे मारे घूम रहे। एक अधिवक्ता है और एक कृषि विभाग से रिटायर्ड अधिकारी हैं। मानस जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना पैसा उनका मिल रहा, ना जमीन भी मिल रही है। तो ये वानगी नहीं है। ऐसे जितने बड़े बड़े ग्रुप हैं, आप जांच करा देख लीजिए, मैं दावे साथ कर रहा हूं, उसमें 10% लोग मारे मारे घूम रहे हैं। पैसा ले लिया गया, ना कोई जमीन दी जा रही, ना प्लाट दिया जा रहा। जी मानस जी। ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ममता शर्मा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता शर्मा जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। ममता शर्मा जी, अंसल ग्रुप का जो बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, धोखाधड़ी सामने आई, हाईटेक सिटी बसाने के नाम पर लाखों लोगों से धोखाधड़ी की गई है। लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया था और इस प्रॉपर्टी या कह लीजिए बिल्डर ने जो है लाखों लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। एक दिन पहले सोमवार को अफसरों को अंसल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सदन में इस मामले पर जमकर बोला, उसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की। सारे विभागों के कान खड़े हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस दौरान, ममता जी, बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि अंसल जो है वो समाजवादी पार्टी के नमूने हैं। इन्हीं के सरकार में इनको फलने फूलने का मौका मिला और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का संरक्षण अंसल ग्रुप को मिलता रहा है। लेकिन अब जबकि ये धोखाधड़ी सामने आई है, एक ही भूमि को 2 बार टाउनशिप स्वीकृति कराई गई। बंजर जमीन, सरकारी जमीन और आसपास जितनी तालाब की जमीन, सब पर वो टाउनशिप बनाने के लिए स्वीकृत करा ली गई। अब मुख्यमंत्री ने जब इस पर आवाज उठाई है सदन में, तो अब वार पलटवार भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा और अतुल प्रधान ने कहा कि अंसल के लोग जो हैं वो भाजपा के लोग हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा कि ये सपा के ही नमूने हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मानक जी, जो बात कही जा रही है अतुल प्रधान के द्वारा और उन लोगों के द्वारा बिल्कुल सही है। लिस्ट निकलवा के देख लीजिए, A to Z भाजपा के लोग वहां शामिल हैं। हर व्यक्ति जो इस समय जिस पे एफआईआर लिखी गई है, जितना लेखपाल से लगाकर एसडीएम, जो वहां पे नियुक्ति भी है, भाजपा सरकार 10 साल से है। वे कोई पहली बार उनको ये बात थोड़ी याद आई है कि करप्शन हो रहा है, ये पहला मुद्दा थोड़ी है। लखनऊ के अंदर ऐसी हजारों जगहें हैं जहां पे करोड़ों बिके हैं। भाजपा के सांसद विधायक के नाम है, उनके कॉर्पोरेट स्कूल चल रहे हैं, हॉस्पिटल प्राइवेट चल रहे हैं, उसका भी एक मुद्दा होना चाहिए, उनकी भी एक बार जांच होनी चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है जी। बहुत ऐसे नमूने हैं, आपको दिखा मानक जी, आपको जो कभी मौका मिलेगा तो लिस्ट हम देंगे, जो A to Z बीजेपी के विधायक, सांसद और जिला पंचायत सदस्य जो अध्यक्ष रह चुके हैं, उन लोगों के करोड़ों बीघे की जमीन है। एक मतलब इतनी उनकी क्या कहते हैं उसको, जो आता है इतना डेवलप करने का जो पैसा आता है उतना भी नहीं, उससे ज्यादा करोड़ों की जमीन और संपत्ति में लेके चलते हैं। चारों तरफ से भाजपा सिर्फ समाजवादी पार्टी पे खाली क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जिन पर एफआईआर भी हुई है वो लोग भी भाजपा के लोग ही हैं। 10 साल में पहली बार अंसल का मुद्दा सामने आया। इससे बार कई बार ऐसी हुई जहां पर अवैध निर्माण भी हुआ है, अवैध वहां पे खरीदा भी गया है, लोगों को बहुत तरीके से कब्जाया गया है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मगर अब उनकी जानकारी में बात आई है, अगर उन्होंने चीज देखा है तो जो लगता होगा कि हाँ समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हुआ है तो उसको उचित कार्रवाई करके वो करेंगे। अगर नहीं आएगा, भाजपा के लोग अगर निकल रहे हैं और नाम आ रहे हैं, तो उनके लिए बुलडोजर कब चलाएंगे आप बताइए? ठीक है, ठीक है ममता, उनके लिए भी तो बुलडोजर चलना चाहिए। ठीक है ममता जी, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो इस पर चर्चा जारी रहेगी कि स्वीकृति 2006 में दी गई, उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उसके बाद पूरे 5 साल समाजवादी पार्टी ने शासन किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन लोगों के साथ धोखाधड़ी का यह सिलसिला चलता रहा। अब जाकर ये मामला सामने आया है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अंसल पे आर पार की। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन अर्पित शर्मा ने जब मंगलवार देर शाम गोमती नगर थाने में अंसल मामले पर एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें अंसल पिता पुत्र को आरोपी बनाया गया है। 2 निदेशक और हैं इनमें आरोपी बनाए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि प्राधिकरण ने 2005 में 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित की थी। इसकी डीपीआर 2006 में स्वीकृत की गई। अंसल ने टाउनशिप विकसित करने का काम शुरू किया और आरोप है कि टाउनशिप स्वीकृत करने में कंपनी ने स्वयं की खरीदी गई जमीन के अलावा ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के नाम जो दर्ज थी जमीन, चक मार्ग, नवीन परती, बंजर, नहर और नाली की जमीनों को प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। ममता शर्मा जी, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। ममता शर्मा जी, 2007 से 12 तक आपकी सरकार रही। 2006 में इस डीपीआर को स्वीकृति मिली है और उसके बाद 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही। स्वीकृति तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मिली है, लेकिन 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही। इस दौरान अंसल ने मनमाने तरीके से सरकारी जमीन, बंजर की जमीन सब पर टाउनशिप विकसित की और सरकार 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन सरकार आंख बंद किए बैठे रही। किसी तरह की कोई जांच, कोई पड़ताल, कहीं कुछ नहीं हुआ। और यह भी आरोप समाजवादी पार्टी की सरकार पर लगे कि जो सरकार ने लिमिट बढ़ाई, लिमिट होती है जो लोन की लिमिट बढ़ाई और समय सीमा भी बढ़ाई, जबकि सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने समय सीमा घटाई है। तो ये आरोप लगे हैं। उसके बाद अब जब आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अंसल के जो निदेशक हैं पिता पुत्र और 2 अन्य निदेशक हैं, फिलहाल उन्हीं पर मुकदमा अभी दर्ज किया गया है। अब अगर वो भाजपा के आप कह रहे हैं कि लोग हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी की सरकार में उनकी जांच क्यों नहीं कराई गई? लगातार उनके मानक के विपरीत उनके द्वारा काम किया गया। लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी हुई है। लोग, वही जनता आपकी भी है, क्योंकि आप राजनीतिक दल हैं, जनता के सेवक आप भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है। तो धोखाधड़ी जब लोगों के साथ हुई है तो आपको जांच कराना चाहिए थे ना। मानक विहीन, जब वो कंपनी मानक विहीन काम कर रही थी तो आपने जांच क्यों नहीं कराई? ममता शर्मा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जांच के लिए जो भी उनका प्रक्रिया होगी वो जांच के पूरी हो जाने के बाद ही तभी कार्य हुआ होगा। अंसल में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए हुए हैं जो हर हित, मानव हित के काम आए हैं। वो चाहे आप मेदांता हॉस्पिटल ले लीजिए, चाहे अमूल डेयरी का ले लीजिए, बहुत ऐसे अनगिनत प्रोजेक्ट हैं जो अंसल ग्रुप के अंदर हैं और लोग वहां पर उस चीज से लाभान्वित हो रहे हैं। कहीं ऐसी कोई घटना अभी तक नहीं सुन में आई कि कोई ऐसी भ्रष्टाचार या करप्शन। 10 साल से भाजपा सरकार थी, एसडीएम, लेखपाल और वहां के पटवारी कई बार नियुक्ति मिला होगा। क्या तब इन लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है? लोग हैं, तब भी भाजपा बीजेपी वहां पे सपा सरकार के लोग थे। अब भी वही सपा सरकार, अचानक से इनको कैसे ये चीज याद आ गई कि यहाँ पे आप ये बात समझिए मानक जी कि इतने टाइम से जो काम हुआ था, सपा का काम नहीं दिखता है, उनमें कमियां निकालने का काम पूरा होता है। और करप्शन भाजपा सरकार में क्या कम है? हजारों ऐसी आपको बताएं, यहां से बीकेटी से लगाकर आगरा एक्सप्रेस के बगल से बुद्धेश्वर से लगा के आपको इटाउंजा तक हम लेके चलते हैं और उधर हम चिनहट तक आपको ले चलते हैं। बड़े बड़े इनकी भाजपा सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, चाहे बरेली से लेकर वहां पर जिधर आप घूम लीजिए, वहां पर बस एक चीज है इनके अंदर, भाजपा में वॉशिंग डिटर्जेंट का काम करते हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बरेली वाले एक विधायक जी नेता प्रतिपक्ष भी रहे, मुख्य सचेतक भी रहे और इसके बावजूद विधायक भी हैं, इसके बावजूद उनके ऊपर इतना बड़ा मुद्दा लगा हुआ है। वहां की जनता, वहां के लोग चिक कर रहे हैं, मगर एक मुद्दा सामने बिगड़ नहीं है। तो ये कोई नई बात नहीं है मानक जी। ममता जी, आपने कहा कि अंसल ने कई प्रोजेक्ट पे काम किया, यानी कि जो अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया उसका क्रेडिट भी समाजवादी पार्टी लेगी, और जहां दाग लग रहे हैं या जहां सवाल उठ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सर पर आप मर देंगे। ये कैसे चल पाएगा? आप कह रहे हैं कि नहीं, ये मैं मानक जी, मैं इसी पे बात आ रही हूँ। ये बिल्कुल नहीं है। ये 10 साल से सरकार इनकी है,
70 से 80% भाजपा के लोग वहां पर हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, घर मकान बनाकर, लोगों को फ्लैट लेकर, विला लेकर, इन्हीं के लोग तो वहां रह रहे हैं। भाई, आप चेकिंग कराइए, देखिए वहां पे उन्हीं के लोग बने हुए हैं। अभी भी जमीनें जो पड़ी हुई हैं कम दामों से लेकर उन्होंने बहुत हाई दाम में बेचने का भी काम किए हुए हैं। ममता जी, जब ये भी तो देखिए, ममता जी जब इन्होंने जांच की है तभी तो ये खुलासा हुआ है, उससे पहले जब जांच नहीं हुई थी। हाँ, ये हो सकता है, ये सवाल आपका हो सकता है कि इतने समय तक जांच क्यों नहीं हुई, लेकिन जब जांच हुई तो इन्हीं की सरकार में खुलासा हुआ ना। तो अगर आपकी सरकार में ये हो रहा था, बन रहा था, तो आपकी सरकार में ये अगर कार्रवाई हो जाती तो लाखों लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है वो ना होती। लाखों निवेशक जिन्होंने पैसा लगाया, उस ऐसी जमीन पे पैसा लगाया, ऐसी टाउनशिप पर पैसा लगाया जो फर्जी थी और गलत जमीन पर बनी हुई थी या अवैध रूप से बनी हुई थी। ममता जी जी बिल्कुल, मगर ऐसा कुछ नहीं है मानक जी। अभी देखिएगा 2-3 दिन के बाद जो सच्चाई क्या है, सच्चाई अभी आज ही 2-3 दिन की बात है, सच्चाई निकलकर बहुत जल्दी आपके सामने आएगी और हर व्यक्ति उसको जानेगा। ठीक है, 90% भाजपा के लोग रहेंगे और कैसे इन लोगों को कैसे उस नए तरीके से इसको मैनेज करेंगे ये भी सब नजर आ जाएगा। बहुत विशेष इस पे बहुत सचित टिप्पणी आ जाएगी इसकी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? करप्शन खुला तो इन्होंने स्वीकार तो किया करप्शन होता है और भ्रष्टाचार है, बिल्कुल मैं वो स्वीकार कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आरोप आप पे लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने हम पर ही लगाएंगे ना, हमारे अलावा ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है ममता जी, आ रहे हैं आपके पास। श्याम सलोनी जी एक बार फिर से आपके पास आते हैं। श्याम सलोनी जी, उसका जिम्मेदार है तो नेहरू, और उनके पास कुछ है ही नहीं जिस पे नाम लिख सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है ममता जी, आपकी बात आ गई। श्याम सलोनी जी बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी के लोग बहुत जल्दी इन्हें उसी तरीके से जवाब देने का भी काम करेंगे, कहीं भी कमजोरी से इनके सामने पेश नहीं आएंगे, ऐसे कुछ खुलासा करेंगे। ठीक है, श्याम सलोनी जी आपके पास आते हैं। जी श्याम सलोनी जी आपके पास आते हैं। श्याम सलोनी जी, ममता शर्मा जी का साफ तौर पर आरोप है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, जबकि ये सच्चाई है कि 2005 में इस डीपीआर को स्वीकृति मिली तो उसके बाद 7 से 12 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। लेकिन सवाल आपसे भी है श्याम सलोनी जी कि 2012 से उसके बाद से 17 और 17 के बाद से फिर लगातार 2 टर्म चल रहे हैं, आपकी सरकार रहे, इतने टाइम तक ये जांच क्यों नहीं हुई? लोगों के साथ धोखाधड़ी होती रही। मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में जांच नहीं हुई, उसके लिए तो सवाल बनता है, मुख्यमंत्री ने भी सवाल किए, लेकिन ये जो कर्मचारी अधिकारी है, मुख्यमंत्री ने जैसे ही सदन में बोला बस खड़बड़ी मच गई, अफरा तफरी मच गई। फटाफट अमीन साहब पहुंचे गोमती नगर थाने में, उन्होंने पिता पुत्र जो अंसल ग्रुप के जो निदेशक हैं उन पर एफआईआर दर्ज कराई और बंजर जमीन भी निकल आई, तमाम जमीनें निकल आई। मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल गुजर जाने पे उन्होंने भी कार्रवाई नहीं की, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी आरोप लगाया, लेकिन उसके बाद तो जांच होनी चाहिए थी, कार्रवाई होनी चाहिए थी। श्याम सलोनी, देखिए मनोज भाई जी, समाजवादी पार्टी की नेता बैठी हैं और बड़े आराम से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों पर आरोप लगा रही है कि करोड़ों की जमीन लेकर के बैठे हैं। एक विधायक का नाम बता दीजिए, एक मंत्री का नाम बता दीजिए। 8 वर्ष हमको होने को आ गए उत्तर प्रदेश में, ये 10 वर्ष कह रही है, अभी 10 वर्ष नहीं है, अभी 8 वर्ष हुए हैं, लेकिन 27 के बाद फिर हम तीसरे टर्म पर आएंगे, ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि हम जनता के लिए कार्य करते हैं। 2012 से 2017 तक जो घपले हुए अंचल टाउन में जनता को जिस तरह से गुमराह किया गया, अब जनता का तो पैसा फंसा हुआ है, जिसका पैसा फंस जाता है ना मनोज जी, वो एकदम से कोर्ट कचहरियों में भी नहीं जाता है, वो कोशिश करता है कि मुझे मेरी जमीन मिल जाए या मुझे पैसा मिल जाए। बिल्कुल, वो झगड़े में नहीं फंसता गरीब आदमी। इन्होंने जिस तरीके से उसकी लिमिट बढ़ा दी, उसकी समय सीमा बढ़ाई, जो मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन हमारी सरकार में उसकी लिमिट घटाई गई जी, क्योंकि उसकी जब जांच आने लगी, जब उनके खिलाफ लोगों ने बोलना शुरू किया, एप्लीकेशन देना शुरू किया, तो हमारी जांच शुरू हो गई भारतीय जनता पार्टी की। और जांच में जब तक वो क्लियर नहीं हो रहा था कि इसने घाटा किया है, किसका नुकसान किया है, नहीं किया है, या झूठे आरोप तो नहीं है, तो जब तथ्य क्लियर हो गए कि ये आरोप नहीं है, इन्होंने उद्योगपतियों को तो बढ़ावा दिया, लेकिन गरीबों का खून चूस लिया समाजवादी पार्टी ने। आरोप लगाती रही भारतीय जनता पार्टी ऊपर कि भाजपा उद्योगपतियों को पैसा देती है। अरे भाजपा ने एक गरीब को नुकसान नहीं किया, एक उद्योगपति का नुकसान नहीं किया,
भारतीय जनता पार्टी देश का नवनिर्माण का कार्य करती है। हमारी बहन बैठी है ममता जी, बड़े आराम से जिस तरीके से इन्होंने आरोप मानक जी मैं इसी बात को खंडन करती हुई एक सवाल मैं करूंगी, मैं बाद में बात करूंगी। ममता जी आपको पूरा समय मिलेगा, आप बोलने दीजिए। श्याम देखिए, हम आपके बीच में बोले नहीं थे क्योंकि हमें मालूम है ममता जी पूरा समय आपको देंगे। और क्या है, आप ये क्रूर लोग हैं जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले लोग, एक नेता ने इनके ने बयान नहीं किया। ठीक है, विषय पे माफ कीजिएगा श्याम सलोने सर, विषय पे क्या उम्मीद करोगे? मैं विषय पर ही आ रहा हूँ। विषय से तो हमारी बहन भटक रही थी लेकिन हम बोले नहीं जी। मैं विषय पर ही आ रहा हूँ। हमारी सरकार में अंसल हाउसिंग की जांच हुई, जांच में तथ्य सामने आए। तथ्य सामने आने के बाद में अंसल हाउसिंग वाले झूठे आश्वासन देने लगे कि अब इतने समय का समय दे दो, हम इनके मकान भी देंगे, जिसको मकान का वादा किया उसको मकान देंगे, जिसको भूखंड का वादा किया उसे भूखंड देंगे। ये वायदे पर वादे कर रहे थे, लेकिन जब इनके वायदे की लिमिट सीमा समाप्त हो गई तब इनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। और आप देख लीजिएगा, अभी समाजवादी पार्टी के नेता लपेटे में आएंगे क्योंकि 2018 से इसकी जांच चल रही है और समाजवादी पार्टी को खूब मालूम है कि जांच चल रही है अंसल हाउसिंग की। अंसल हाउसिंग का एक इनकम का एक पार्ट समाजवादी पार्टी को जाता है। एक भी नेता ने सदन में, ना लोकसभा में और ना विधानसभा उत्तर प्रदेश में ये मांग नहीं उठाई कि अंसल हाउसिंग की जांच कीजिए। तो एक एक बात पर आवाज उठाने वाले, अगर कुंभ का आयोजन हो रहा है तो कुंभ पर आवाज उठाने वाले, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उस पर भी आवाज उठाते हैं ये लोग। अगर हम कोई बजट में बढ़ाते हैं, थोड़ा अच्छे सरकार को सुविधा देते हैं, उस पर आरोप लगाने वाले। अंसल हाउसिंग को कैसे भूल गए? ये अंसल हाउसिंग को कैसे भूल गए? ये भूल गए उन माफिया को, अतीक अहमद को, जो कि इंस्पेक्टर सीओ को बंधक बना लेता है। तो इनकी नेताजी कहते हैं अतीक भाई छोड़ दीजिए, मेरी इज्जत का सवाल है। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, ये उन माफियाओं के अंदर में रहती हैं। माफियाओं को पैदा करने वाले कौन है? समाजवादी लोग। और ये बात करते हैं राम मनोहर लोहिया जी की। लोहिया जी के सिद्धांत पर चले ये कभी? ना ये चले, ना इनकी तथाकथित जिनको इन्होंने समर्थन किया आम आदमी पार्टी, वो चले अपने गुरु पर। इन्होंने गुरु का हमेशा गला काटा, उनका नाम का केवल इस्तेमाल किया परिवारवादी लोग। आज ये पूरे के पूरे मनोज जी भ्रष्टाचार में लिप्त है। गरीबों का इन्होंने शोषण किया है, गरीबों के साथ में जिस तरह का नहीं, तो श्याम सलोने जी कार्रवाई करिए ना, आप कार्रवाई करिए, आप सरकार आपकी कार्रवाई करिए ना, जो भी आप सिर्फ आरोप ही लगाइए, आप कार्रवाई करिए। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई से ही तो अब ये परेशान हो गए हैं। अब ये परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनके चहेते अफसर उस समय के भी नहीं बचेंगे। वो कितने भी रसूखदार कोई भी हो, बच नहीं सकता है। ये योगी जी और मोदी जी की सरकार है, वो नपेंगे ही नपेंगे और वो ही नहीं नपेंगे। वो तोते की तरह बोलेंगे कि कौन कौन लोग थे सरकार के, समाजवादी पार्टी के कौन मंत्री उनके साथ में थे। जो मंत्री आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ना, उन मंत्रियों का भी काला चिट्ठा बहुत जल्द आपके सामने होगा। आप ही इस चैनल पर उस पर डिबेट करोगे। बिल्कुल करेंगे, ये मंत्री बिल्कुल करेंगे। सिर्फ आरोपों पर चर्चा करना, आरोपों पर ही हम चर्चा नहीं करते हैं। अगर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई पे भी हम चर्चा करते हैं। श्याम सलोने जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सुनील त्रिपाठी जी आपके पास एक बार फिर से आते हैं। सुनील त्रिपाठी 2005 में और 2006 में इस डीपीआर को स्वीकृति मिली। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उस समय, और 2007 से 12 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। किसी सरकार ने जहमत नहीं उठाई कि इनकी जांच होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं मिलीभगत की भी साफ तौर पर, और औद्योगिक जो घराने होते हैं उस सरकारों से उनके संबंध तो होते हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है, किसी की भी सरकार हो। लेकिन जनता के हितों से इस तरीके से खिलवाड़ करना, मजाक करना, और सरकार चुप्पी साधे बैठी रहेगी, अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहेंगे। उनके जेब में पैसा अगर जा रहा है तो जनता को लूटा जा रहा है, लूटता हुआ देखते रहेंगे वो लोग। अब मुख्यमंत्री जब सदन में दहाड़े हैं तब उसके बाद सब हरकत में आए हैं। एफआईआर दर्ज हो रही है, जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है। ना समाजवादी पार्टी की सरकार में कार्रवाई हुई, और इतना लंबा समय गुजरने के बाद अब जाके पिछले 2-3 साल से फिलहाल ये जांच चल रही है, और जांच में ही ये पता चला है कि ये जो है अवैध रूप से टाउनशिप हो रही थी। हालांकि सरकार को क्रेडिट तो ये जरूर जाएगा कि जांच कराकर अब कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन फिर भी काफी देर इन्होंने भी की है ना सुनील त्रिपाठी। महाराज जी जो श्याम सलोनी जी कह रहे थे कि बहुत सौ लोग एप्लीकेशन नहीं देते हैं, तो जो बसेरा कंपनी बात बता रहा हूं मैं जी,
दोनों मेरे जानने वाले लोग हैं, एक अधिवक्ता हैं और एक कृषि विभाग से रिटायर्ड अधिकारी। मैंने उनसे कहा चलो गोमतीनगर थाने में मैं FIR लिखा दूंगा। कैसे FIR लिखी जाएगी जी। बोले भाई साहब ये कानूनी चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है हमको 10 साल मुकदमा लड़ना पड़े, 15 साल में ऐसे गुजर जाए, और हो सकता है हमें महीना 2 महीना 4 जैसा आश्वासन दे रहे हैं ऐसे पैसा हमको मिल जाए। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि आदमी जब थक हार जाता है तब वो न्यायालय और पुलिस संरक्षण जाता है FIR कराने के लिए, वरना इस उम्मीद बैठा रहता है। जैसे ये लोग उम्मीद दिलाते रहते हैं 6 महीने मिल जाएगा, 8 महीने मिल जाएगा, साल भर मिल जाएगा, तो आदमी 6 महीना इंतजार करना पसंद करता है, लेकिन न्यायालय के और थाने के चक्कर लगाना पसंद नहीं करता है। और अंसल सिटी में ऐसा ही दिखाई पड़ा मुझे, जब लोग थक हार गए, एप्लीकेशन देना शुरू किए, शासन संज्ञान में मामला आया और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसे संज्ञान में लिया। और अगर ऐसा कड़ा वक्तव्य वो सदन में न देते तो शायद लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के कान में जू नहीं देखता। मैं तो चाहूंगा जो अमीन साहब रिपोर्ट लिखाने गए हैं, सरकार पहले इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाए कि अभी तक आप कहां थे। बिल्कुल। आज जब मुख्यमंत्री जी सदन में दहाड़े हैं तो आपको वो घोटाला नजर आ रहा था, उसी में कितना घोटाला हुआ, कितनी जमीन कब्जा हुई, आप इससे पहले क्यों नहीं ध्यान दिए? इसका मतलब उस भ्रष्टाचार में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी लिप्त थे, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यों की रवैया वो समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। इस नाते से उनके कान में जू रेगा है और जाके थाने में अपने बचाने चक्कर में FIR लाज करा दी। माना जी, मैं कई मामलों में देखा हूं कि हम लोग अगर चैनल डिबेट किए हैं बिल्कुल भ्रष्टाचार को लेकर के, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको भी संज्ञान में लिया है और उस पर कार्रवाई की है। बेशक। कृषि विभाग में मैं थोड़ा समय लूंगा आपको, कृषि विभाग में किसानों को मानस जी सब्सिडी बाद मिलती थी और बीज पूरे पैसे लिया जाता था। हमने 2-3 चैनलों पर आपसे भाइयों के सहयोग से मुद्दा उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि किसानों की सब्सिडी काट करके उनको बीज और खाद दी जाएगी। कृषि यंत्रों का मुद्दा हमने उठाया प्रमुखता से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको ध्यान दिया और अब कृषि यंत्र जो वितरित किए जाएंगे किसानों को, उसमें DM की एक कमेटी बनाई जाएगी, DM चेयरमैन होगा। मन माने तरीके से सांसद और विधायकों अधिकारियों को कृषि यंत्र नहीं मिलेंगे। तो मैंने ये व्यक्तिगत देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी पर, निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। वो भ्रष्टाचार खिलाफ और भूमाफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से जंग छेड़ा है, लेकिन समस्या इस बात की है कि भ्रष्टाचारियों का तंत्र इतना बड़ा है कि उनकी आवाज मुख्यमंत्री जी तक पहुंच नहीं पाती है, और उस भ्रष्टाचार की आवाज अगर पहुंचती है तो मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हैं। लेकिन त्रिपाठी जी जिस तरीके से अंसल ग्रुप के जो निदेशक थे उन पर FIR दर्ज हुई, उस समय के जो अधिकारी रहे होंगे लखनऊ विकास प्राधिकरण में या अन्य विभाग में जिनसे ये संबंधित है, उन अधिकारियों की क्यों ना जांच हो, उनकी संपत्ति की जांच हो, और उन्होंने स्वीकृति दी उसकी भी जांच हो, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की उसकी क्यों ना उनकी भी जांच होनी चाहिए। मानस जी, पैसा जाता है नक्शा पास कराने के नाम पर। जिस तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण लूट मची हुई, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इनका एक धंधा बन गया है मानस जी कि बिल्डिंग को सील करो और जब सील हो जाएगी तो लौट के तो फिर हमारे पास आएगा और उस बिल्डिंग खोल दो पैसा लेके। सरकार इस बात की जांच कराए। मैं मांग करता हूं आप चैनल माध्यम से कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में पिछले 10 सालों से कितनी बिल्डिंग सील की गई, किसके आदेश से खोली गई, और खोली गई तो खोली जाने का कारण क्या है। अगर इसकी जांच हो जाए माना जी, तो इस भ्रष्टाचार खुलासा होगा और अधिकारियों ने जो पैसा ले खोला है इनलीगल तरीके से, उसकी भी जांच हो जाएगी। और जांच तो हो ही रही है, लेकिन जांच जिस तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण अधिकारियों की हो रही है वो धीमी है। एक टाइम बाउंड हो कि 3 महीने में रिपोर्ट हमको चाहिए, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण में मैं फिर कहना चाह रहा हूं माना जी, कोई काम बिना पैसे का नहीं होता है। आप जाके देख लीजिए। बड़ी बात कही आपने, कोई काम बिना पैसे का नहीं होता है, बिना पैसे नहीं होता है। ठीक है त्रिपाठी जी। ममता शर्मा जी, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। ममता शर्मा जी, जैसा कि अभी श्याम सलोने जी कह रहे थे, तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी मुखर तौर पर सदन से लेकर सड़क तक बोलती है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आप लोग आरोप तो लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की लड़ाई जो है भ्रष्टाचार पर कहीं दिखती नहीं। अगर अंसल ग्रुप पर, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगे हैं कि अगर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आप ही के नमूने हैं ये अंसल ग्रुप के लोग, लेकिन
अगर अंसल ग्रुप आप समाजवादी पार्टी संरक्षण नहीं दे रही थी और समाजवादी पार्टी जनता के साथ थी, जनता के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोकना चाह रही थी, तो समाजवादी पार्टी को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। बाद में जब जानकारी आई थी तब सड़क से सदन तक इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। लेकिन आप लोग ऐसे मुद्दे आप नहीं उठाते हैं, फिर कहते हैं कि आरोप लगते हैं। जी मानक जी, मैं एक बात श्याम सलोने जी की बात को कोट करते हुए कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को ये अपना गुरु मानते हैं। मैंने उनको भी रोका था, माफ कीजिए। एक मिनट बस, उनकी बात का बस संक्षिप्त में जवाब दूंगी मैं, मतलब मैं फिर अपने मुद्दे पे आ जाऊंगी। मैं जिन्ना को मैं अपना आइडियल नहीं मानती हूँ। ठीक है, जिन्ना को मैं अपना आइडियल नहीं मानती हूँ। नहीं, औरंगजेब भी आइडियल नहीं है। भैया जी की विचारधारा मेरे लिए, हमारी समाजवादी पार्टी के लिए कल भी थी और आज भी थी। बीजेपी कब हम हालांकि इस विषय पे हम जाना नहीं चाह रहे हैं, इस विषय पे हम जाना नहीं चाह रहे, लेकिन औरंगजेब देश का आइडियल नहीं और शिवाजी ही देश के आइडियल है। हम माफी के साथ हम विषय पर चाहेंगे कि आप विषय पे बात करें। बिल्कुल वही जो उन्होंने कहा उसको मैं बोल रही हूँ। फालतू की बातों को मत करिए, उलझाइए। क्या बात है? भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो भ्रष्टाचार की बात करिए। लखनऊ के लाखों लोगों से जुड़ा ये मामला है। मानक जी, बिल्डिंगें बनकर खड़ी हुई हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, और वहां के लोगों की जांच कब होगी? एक भी नक्शा नहीं है। सरकार तुम्हारी है, नक्शा पास करवा लेते हैं और रातों रात 7 दिन के अंदर तुम्हारी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। ये जो अंसल वाला है, कोई भी गुनहगार रहेगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं स्वीकार करती हूँ, मैं किसी भी पार्टी का हो, अगर उसने गुनाह किया है तो गुनाह उसे सजा मिलेगी। और अभी जब मुनीम जी गए हैं सरकार, अभी जब गए हैं मुनीम जी FIR कराने के लिए, तो 12-13 साल से मुनीम जी क्या गहरी नींद में सो रहे थे? मुनीम जी नहीं, अमीन जी। ठीक है, सॉरी, अमीन जी क्या गहरी नींद में सो रहे थे? क्या पेट भर चुका था तब गए FIR कराने के लिए? कि उनको एक डर था कि आगे बात हमारी खुद 1 साल, जब 2 साल आपकी सरकार को बचा है, तब आपको नजर आया कि हमारी बसंत कुंज लॉन कॉलोनी की ऐसी 50 बिल्डिंगें यहाँ बनके खड़ी हुई हैं जिसका कोई नक्शा नहीं है। बिल्कुल, इसके बावजूद उसका बाकायदा आपको किराया जाता है, बाकायदा वहां के लोग लाभान्वित होते हैं। उन बिल्डिंगों पर कब LDA आके छापा मारी, कब आपके कानून लखनऊ विकास परिषद कब नोटिस लगाएगा, कब बिल्डिंग चलाएगा? आप बताइए। जिसे इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए ममता जी, कि अगर इस घटना का आप खुलासा हुआ है, इस पूरे भ्रष्टाचार का, पूरे धोखाधड़ी का आप खुलासा हुआ है, तो आप स्वागत करिए ना। आप सरकार से कहिए कि आप जांच कराइए। अगर समाजवादी पार्टी के या बीजेपी के लोग जो भी निकल के आते हैं, बिल्कुल मानक जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि आप इसको खुलासा करिए। जो व्यक्ति इसमें गुनहगार है आप उसको सजा दीजिए। मगर एक बार और कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजना के तहत अंसल जो अभी भाई साहब बोल रहे थे, त्रिपाठी जी, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। रैन बसेरा में जिनकी कॉलोनियां बनी हुई, वो लोग खाली करके 4000-5000 रुपए पे किराए से देकर, और वो अलग बैठे हुए हैं, वहां पे किराएदार बैठे हुए हैं। तो जिनके नाम से आवंटन है, उनका घर अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ है, उन्हें अभी पेपर तक नहीं मिले हैं। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजना जो है उसमें भी यही खेल लागू है। आप अंसल के बगल में रैन बसेरा मैदानता के पीछे जितनी बिल्डिंग है A to Z आप चेकअप करा ली, सबका आप जांच करा दीजिए, नोटिस जारी करा दीजिए। जो भी गुनहगार हो उसके सजा मिलनी चाहिए। और ये जो बिल्डिंगें हैं ये नॉर्मल व्यक्ति की हैं। ठीक है ममता जी, आपकी बात आ गई। श्याम सलोनी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी आदरणीय त्रिपाठी जी ने कही कि अधिकारी जो है पहले इंतजार करते हैं, गलत नक्शे पे मकान बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, गलत जमीन पर बन रही है, तो अधिकारी और जो कर्मचारी है, जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है उसको देखने की, उसको रोकने की, वो आंख मूंद कर बैठते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि अभी ये निर्माण होने दीजिए, फिर इस पर हम जाके रोकेंगे, फिर अभी धन की उगाही हो रही है, फिर जब रोकेंगे तब धन की उगाही होगी। इसी तरीके से उनके जेब में माल आता रहेगा, जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे अधिकारियों पर क्यों साथ में FIR क्यों नहीं होनी चाहिए? कोई भी हो, अमीन हो, LDA का निदेशक हो या कोई भी हो, किसी भी विभाग से जुड़ा वो अधिकारी कर्मचारी जिसकी सीधे तौर पर उस समय की इससे जुड़ा हुआ हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उस पर भी FIR क्यों दर्ज नहीं होनी चाहिए? कि उसने निगरानी क्यों नहीं की? उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं किया? बिल्कुल होनी चाहिए और होनी चाहिए और होगी भी। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, ये योगी सरकार है। मैंने पहले भी कहा था कि जो भी इसमें अधिकारी लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ
सिस्टम वो नहीं है कि अधिकारी घुटनों के नीचे बैठ जाए मंत्री के, मुख्यमंत्री के। हमने एक आईपीएस को हमने प्रोफेसर रामगोपाल जी के घुटनों के नीचे जूते बांधते को भी देखा है। आप ही लोगों के चैनलों के माध्यम से तस्वीरें पेश की गई हैं। तो हमारे सरकार नहीं, हमारे सबको संविधान पर मानते हैं। बिल्कुल। ये मेरी बहन बेटी इतनी बातें बता रही हैं, इनसे पूछिए, अगर इनके नेताओं के मैंने बता दिया होता कि अरबों खरबों की संपत्तियां वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इकट्ठी कर रखी है लखनऊ में, इनकी इतनी जानकारी है, इनके नेता शांत क्यों है? संविधान पर विश्वास नहीं है क्या? अरे भाजपा पर आपको विश्वास नहीं है तो संविधान पर तो है, कोर्ट में जाइए ना, उनके खिलाफ सबूत पेश कीजिए, उनके खिलाफ जांच के आदेश कराइए। कौन नेता है जिस पर आप आरोप लगा रही हैं? और ये झूठे आरोप क्यों लगाएंगे? जनता समझ रही है आपकी बात को। ठीक है। अंचल हाउसिंग पर जैसे ही मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट आया है, मानस जी, समाजवादी पार्टी का भूचाल आ गया है। ठीक है। कोई ये नहीं कह रहा कि अच्छा हुआ है, एक भी नेता का बयान नहीं है, अखिलेश यादव जी से लेकर के और या ममता शर्मा जी तक कोई नहीं कह रहा है ये अच्छा कार्य है और दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, हम आपके साथ हैं। हर कोई रोना रो रहा है। नहीं, ममता जी कह रहे हैं दोषियों को, ममता जी कह रही हैं कि दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। दोषी हम लोगों को कोई डर नहीं है, हम लोगों को कोई डर नहीं। कोई भी व्यक्ति है, आप आराम से हम लोग गुनहगार नहीं है तो हम डरते नहीं। श्याम सलोनी जी, ममता जी आपके साथ है। ममता जी कह रही है कि आप जांच कराइए, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो अगर जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, समय आगे इजाजत नहीं देता। श्याम सलोनी जी आपका बहुत शुक्रिया, आदरणीय त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और बहन ममता शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन विषय यही है कि जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा किसी कंपनी का मालिक हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हो, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, उसको उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलनी चाहिए, कानून के दायरे में उसको जरूर लाया जाना चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों से जुड़ा यह मामला है। और मुख्यमंत्री ने सदन में साफ तौर पर कहा कि अगर गलतफहमी में है कोई तो गलतफहमी दूर कर ले, अगर जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाला अगर पाताल में भी छुपा होगा तो हम वहां से निकाल लाएंगे, उसकी संपत्ति जब्त करेंगे और जनता का एक एक पाई पाई भी हम जनता की वापस लौटाएंगे। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।